भैया बहनों, बोर्ड प्रश्न पत्र कोड संख्या 346 XV के प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसमें 5 नंबर के प्रश्नों को हल किया जा रहा था। पिछले वीडियो में प्रश्न 6 तक के प्रश्न हुए थे। प्रश्न 7 का प्रश्न है, ध्यान से देखें। 5 नंबर का प्रश्न है, पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचकर क्रियाविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप भी दिखाइए। तो पीएन संधि डायोड, जैसे अर्धचालक में कुछ टॉपिक बोर्ड परीक्षा में आएंगे इस बार और अधिकांश टॉपिक कट गए हैं। पीएन संधि डायोड को देखेंगे क्या होता है। पी अर्धचालक और एन अर्धचालक से बनी युक्त पीएन संधि कहलाती है। तो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि किसे कहते हैं? पी अर्धचालक और एन अर्धचालक से बनी संधि पीएन संधि कहलाती है। और यह एक पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। यह प्रश्न पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचिए और समझाइए निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप भी दिखाइए। तो दृष्टिकारी, पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पीएन संधि डायोड का जब पी सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है तो यह अग्र अभिनत होता है, और पीएन संधि डायोड का जब पी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है तो यह पश्च अभिनत होता है। तो दृष्टिकारी क्या है, पहले इसको समझ लेंगे। दृष्टिकारी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, अर्थात जो सतत रूप से परिमाण में और आवर्ती रूप से दिशा में परिवर्तित होती रहती है, को दिष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य पीएन संधि डायोड करता है, इसलिए इसे दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी इसका पहला भाग है, जिसमें देखेंगे कि पीएन संधि डायोड के सिरे के साथ जो है ट्रांसफार्मर, यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर की कुंडलियाँ जुड़ी हुई हैं। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी, बोर्ड परीक्षा में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछा गया है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझ लेंगे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है? जब पीएन संधि डायोड में डायोड का सिरा कुंडली के, ध्यान देखेंगे, पीएन संधि डायोड में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड D1 और D2 होते हैं, और इन डायोडों का जो है संबंध ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से होता है। यहाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, और यह निवेशी सिग्नल होता है जो यहाँ संकेत दिखाई दे रहा है। निवेशी सिग्नल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली कहलाती है पहली, और ये दूसरी कुंडली कहलाती है। जब ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली के दोनों सिरों पर डायोड का पी सिरा जोड़ देते हैं तो किसी एक सिरे के धनात्मक होने पर इस डायोड से होकर के धारा बहती है, और निवेशी परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा निर्गत परिपथ में हमें जो है वो धारा का ग्राफ प्राप्त होता है, या निर्गत वोल्टता पर हमें पुनः जो है दिष्ट धारा के रूप में धारा प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब द्वितीय कुंडली का ऊंचाई ट्रांसफार्मर रहता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली का जब प्लस सिरा S1, अगर हम इसको नाम दे दें S1 और नीचे S2, S1 जब धनात्मक होता है तो P धनात्मक होने पर डायोड D1 से होकर के धारा जो है इस लोड प्रतिरोध, इसको लोड प्रतिरोध कहते हैं, लोड प्रतिरोध में धारा बहती है, और दूसरी स्थिति में S2 से ऋणात्मक रहता है तो डायोड D2 से इस पूरे परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। अगले चक्र में जैसे ही S2 सिरा धनात्मक होता है और फिर S1 क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है, तो डायोड D2 से इस परिपथ में धारा बहती है, और डायोड D1 से कोई भी धारा लोड प्रतिरोध में नहीं बहती है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। यहाँ देखिए निवेशी सिग्नल वोल्टता है, निवेशी सिग्नल वोल्टता में प्रत्यावर्ती धारा बहती है जो कि धनात्मक से ऋणात्मक सिरे में एक समान रूप से, और डायोड के जोड़ देने पर
जो निर्गत बोधता पर जो धारा दृष्टि धारा के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से प्रथम स्थिति में डायोड D1 से धारा बहती है, तो यहाँ देखिए ग्राफ जो है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया गया है। दूसरी स्थिति में D1 से धारा नहीं बहती है, D2 से लोड प्रतिरोध RL में धारा बहती है, तो ये दूसरा ग्राफ दिखाया गया है। अब पहले अर्धचक्र दृष्टिधारी अगर समझ लेंगे, मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में पूछा था अर्ध तरंग दृष्टिकारी का ग्राफ बनाइए। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के साथ केवल एक डायोड को जोड़ा जाता है और इस डायोड के N सिरे से लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं। जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा, यहाँ देखिए यह सिरा धनात्मक होता है, तो डायोड से धारा बहती है अग्र दिशा में और दूसरे सिरे से कोई धारा नहीं बहती है। तो निर्गत वोल्टता पे हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। और दूसरी स्थिति में जब यह सिरा ऋणात्मक हो जाता है, पहला सिरा ऋणात्मक हो जाता है, दूसरा सिरा धनात्मक होता है। यहाँ देखिए इस द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे यहाँ धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो पीएन संधि डायोड से कोई धारा नहीं बहती है। इस प्रकार ग्राफ जो है यहाँ पे देखिए खाली रह जाता है। इस प्रकार यह एक डायोड होने पर, जब ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली से केवल एक डायोड जोड़ा जाता है, तो निर्गत वोल्टता में ए बी लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टता होती है निर्गत वोल्टता कहलाती है। निर्गत वोल्टता पर जो धारा बहती है वह एक बार बहती है शून्य से धनात्मक, फिर शून्य हो जाती है, फिर कुछ क्षण के लिए नहीं बहती, फिर पुनः जो है शून्य से धनात्मक से शून्य होकर के धारा का मान बहता है। तो इसको ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लें और बोर्ड परीक्षा में जो भी क्रियाविधि है उसी को क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। अब इसी में है अगला है, यहाँ देखेंगे प्रश्न, नैंड गेट का लॉजिक परिपथ सत्ता सारणी तो बोर्ड परीक्षा में हटा दिया गया है, तो इसको न देखते हुए हम अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। ये दिया है किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए, 1 फैरेड वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। और इसी में एक प्रश्न और जुड़ा है, किसी समांतर पट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, देखिए संधारित्र की वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो संधारित्र की वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, धारिता में होता है धारण करना, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है। किसी चालक को क्यों आवेश देते हैं, तो प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो जाता है, तो चालक की धारिता C/Q/V। किसी संधारित्र को आवेश क्यों देने से चालक की प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, तो संधारित्र की धारिता C/Q/V कहलाती है। तो इसी पर फिर है 1 फैरेड किसे कहते हैं। यदि संधारित्र की धारिता, यहाँ ध्यान दीजिए, संधारित्र की प्लेटों को 1 कूलाम दें और प्लेटों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। यदि किसी संधारित्र की प्लेटों को 1 कूलाम आवेश देने से उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो संधारित्र की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। अर्थात यह परिभाषा ध्यान देंगे, यदि किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर विभवांतर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होगी। अब इस पर जो है इसके प्रश्न जो आगे पूछा गया है कि दो प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न है, यहाँ 2 प्लेटें हैं, X और Y 2 प्लेटें हैं, इसके बीच T मोटाई का एक परावैद्युतांक रखा हुआ है। जब प्लेट X को धन आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा प्लेट Y पर ऋण आवेश आ जाता है और इनके बीच परावैद्युतांक होने पर परावैद्युतांक के दोनों सिरे प्लेटों पर उपस्थित आवेश के विपरीत आवेशित हो जाते हैं। अर्थात X सिरे पर धनात्मक है तो परावैद्युतांक या सिरा ऋणात्मक हो जाएगा और दूसरी स्थिति में Y सिरा, यहाँ देखिए प्लेट का ऋणात्मक है तो उसके संपर्क में आने पर परावैद्युतांक का जो सिरा होता है वो धनात्मक हो जाता है। मान लेते हैं इस पूरे माध्यम में परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। प्लेटों के बीच Y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर परावैद्युतांक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, फिर परिणामी विभवांतर का मान ज्ञात करके हम प्लेटों
के बीच धारिता का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे परावैद्युतांक, यदि प्लेटें y क्षेत्र में हैं तो y क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 रहा Q/ε0। Q क्या है? आवेश है। E क्या है? क्षेत्रफल है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। परावैद्युतांक पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q/K/ε0A, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है। तो पहले प्लेटों के y क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ परावैद्युतांक के बीच में जो एक खाली भाग है ये y क्षेत्र कहलाता है। y क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परावैद्युतांक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण लिखते हैं। तो y क्षेत्र के लिए है E0 रहा Q/ε0A और परावैद्युतांक क्षेत्र के लिए E बराबर Q/K/ε0A। अब x और y प्लेटों के बीच विभवांतर भी नोट कर लेते हैं। x और y के बीच विभवांतर मान लीजिए v है। तो परिणामी विभवांतर v बराबर परावैद्युतांक क्षेत्र में विभवांतर प्लस y क्षेत्र में विभवांतर। परावैद्युतांक क्षेत्र में विभवांतर E0, परावैद्युतांक की जो लंबाई है t है, परावैद्युतांक का लंबाई t है और y क्षेत्र का क्या है? d-t हो जाएगा। तो y क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की y क्षेत्र में विभवांतर हो जाएगा E0 d-t के और परावैद्युतांक क्षेत्र में विभवांतर E/t के। अब यहाँ पे y क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q/ε0A रखेंगे और परावैद्युतांक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/K/ε0A रख देंगे समीकरण में। तो परिणामी विभवांतर भी का मान आ जाता है Q/ε0A d-t प्लस t/K के। अब संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र को दिए गए आवेश और परिणामी विभवांतर भी के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। एक बात ध्यान सुनेंगे, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो C बराबर Q/V के। तो C बराबर Q का मान रखेंगे, Q का मान अब Q/V, Q आवेश है और V का मान यहाँ से Q/ε0A d-t प्लस t/K जब रखेंगे तो आवेश Q का मान कट जाता है। तो C बराबर ε0A बटे d-t प्लस t/K के। तो परावैद्युतांक वाले माध्यम में परावैद्युतांक वाले माध्यम से युक्त संधारित्र की जो धारिता का सूत्र होगा C बराबर ε0A d-t प्लस t/K के। यहाँ परावैद्युतांक का मान सदैव जो है 1 से अधिक होता है, अतः प्लेटों के बीच प्रभावित दूरी d कम होने पर धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं। यदि t बराबर d हो, अर्थात इस पूरे प्लेटों के बीच परावैद्युतांक हो, तब धारिता का मान क्या होगा? संधारित्र की धारिता हो जाएगी C डैश बराबर ε0A बटे d/K या K/ε0A/d, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का यह सूत्र कहलाता है। दूसरी स्थिति में यह K का मान 1 हो, तब C डैश बराबर ε0A बटे d होता है। तीसरी स्थिति में यदि K का मान अनंत हो, अर्थात परावैद्युतांक का मान अनंत हो, तब जो है धारिता का मान ε0A बटे d-t होगा। तो भैया बहनों, वीडियो को सब्सक्राइब करें और एक से अधिक प्रश्नों को हल करें। अब अगले वीडियो में कल हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है, गॉस के नियम से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे।